और ये प्रूव किया कि हादसात आपके गोल्स को, आपके विजन को चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी हार को अपनी जीत के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अगर आप इस बंदे ने ये कहा है कि मैं कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तो मैं इसको बन के दिखाऊंगा। आई विल डू दिस, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इस बंदे की सोच को गलत साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं वॉशिंग पाउडर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी हार को जीत के अंदर तब्दील कर सकते हैं। जब लोगों के जहनों में ये ख्याल आए कि ये तो कामयाब हो ही नहीं सकता, जब लोगों की सोच ये हो कि ये अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, जब लोगों के जहनों में ये ख्याल हो कि ये अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तो हम किस तरह उन लोगों की सोच को शिकस्त दे सकते हैं, हम किस तरह उनकी सोच को गलत साबित कर सकते हैं, हम किस तरह उनकी बातों से मोटिवेट होके अपने आप को ये साबित करके दिखाएं कि हम एक कामयाब शख्स बन सकते हैं, हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, हम एक कामयाब स्टूडेंट बन सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई बंदा हम पे नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो हम उसकी बात को मोटिवेट के तौर पे लेने की बजाय, हम उस बात से मोटिवेट होने की बजाय हम उस बात को नेगेटिव ले लेते हैं, हम उस बात के साथ चलना शुरू कर देते हैं। हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि हम, अगर ये बंदा हम पे नेगेटिव कमेंट कर रहा है, अगर इस बंदे ने ये कहा है कि मैं कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तो मैं इसको बन के दिखाऊंगा। आई विल डू दिस, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इस बंदे की सोच को गलत साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी सोच को सही साबित करने पर लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास तो इतना जहन ही नहीं है, मेरे पास तो इतनी मार्केट सेगमेंटेशन ही नहीं है कि मैं कामयाब बिजनेसमैन बन सकूं, मुझे तो सबक ही याद नहीं होता, मुझे तो, मेरी तो राइटिंग ही नहीं अच्छी, मुझे तो पता ही नहीं है कि लिखना कैसे है, मुझे यही नहीं पता प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। हम उस बात को प्रूव करने में लग जाते हैं, ना कि हम उस बात को गलत करने में लगे। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, वो यहाँ पे फीड कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लू को ब्लू, व्हाइट को व्हाइट कर देगा, वॉशिंग पाउडर इंशाल्लाह सब राइट कर देगा। 1938 की बात है। कैरली नामी जो एक शख्स था, जो आर्मी के अंदर था, और वो उस कंट्री का बेस्ट शूटर था। उसका जो हैंड था, जो राइट हैंड था, वो शूट करता था जब, तो उस कंट्री का वो बेस्ट शूटर था, उसको अवार्ड दिया गया था। वो जितनी नेशनल चैंपियंस होती थी उनमें वो मेडल जीतता था। तो हुआ क्या, कैरली चूंकि आर्मी के अंदर थे, 1938 के अंदर एक ट्रेनिंग हो रही थी आर्मी की, और कैरली भी उसमें शरीक थे। तो हुआ क्या कि जो डोनेटर बम है वो फेंकने लगे कैरली, तो डोनेटर बम उनके हाथ में चल गया, डोनेटर बम उनके हाथ में चल गया। कैरली का ख्वाब ये था कि मैं दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनूं, ये हैंड जो मेरा है ये दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बने। और उनकी सोच ये थी कि 1940 के अंदर ओलंपिक्स होने वाले हैं, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग जो है वो शरीक होते हैं, तो मैं उसमें गोल्ड मेडल जीतूं। लेकिन क्या हुआ कि गेम सारी चेंज होगी। 1938 के अंदर कैरली के हाथ के अंदर डोनेटर बम चल गया और उनका वो हाथ चला गया। जो हाथ, जिस हाथ ने दुनिया का बेहतरीन हैंड बनना था, बेहतरीन शूटर हैंड बनना था, वो हाथ चला गया। अब कैरली के लिए दो रास्ते थे, जहां तो वो अपने ख्वाब को छोड़ देते, जहां तो जो उनका विजन था, जो उन्होंने ख्वाब देखा था, उसको छोड़ देते और अजियत में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते। या फिर दूसरा रास्ता ये था कि जो हैंड, जो ओनली हैंड, ये हाथ तो चला गया, जो ओनली हैंड उनके पास रह गया था, उसको वो बेस्ट शूटर हैंड बनाते। अब कैरली ने क्या किया कि 1938 से लेकर 1939 के दरमियान जो एक साल था, उन्होंने इस हाथ से प्रैक्टिस की, इस हाथ से प्रैक्टिस की। 1939 के अंदर कैरली के जो, जिस मुल्क में वो रहते थे, वहां पे नेशनल चैंपियंस हो रही थी, और कैरली वहां पे पहुंच गए। तो जो अदर शूटर्स यहाँ जो वहां पे आए हुए थे, उन्होंने देखा कि क्या बात है यार, क्या हौसला है बंदा, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये हमको सपोर्ट करने आया है, ये हमें इंकरेज करने के लिए आया है, ये हमें मोटिवेट करने के लिए आया है। उनको पता ही नहीं था कि ये बंदा खेलने आया है। तो जब उन्होंने कैरली का शुक्रिया अदा किया कि यार तुम्हारे साथ तो इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप जो है यहाँ पे आए हैं हमें देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। तो जब कैरली ने जवाब दिया कि मैं तुमको देखने नहीं आया, सपोर्ट करने नहीं आया, मैं तुम्हारा मुकाबला करने आया हूं। और जब मुकाबला हुआ तो लोगों ने मुकाबला किया अपने बेस्ट हैंड के साथ। वो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। लोगों ने, जिसका राइट हैंड बेस्ट था उसने राइट हैंड से शूट किया, जिसका बेस्ट हैंड लेफ्ट था उसने लेफ्ट हैंड से शूट किया। लेकिन कैरली ने शूट किया विद द ओनली हैंड, अपने सिर्फ ओनली हैंड के साथ शूट किया, और उस चैंपियन में मेडल जीता, नंबर 1 पे रहे। फिर क्या हुआ,
कैरली का गोल था कि मैंने ओलंपिक जो 1940s के अंदर होनी है उसमें मैंने मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है और अपने आप को साबित करना है कि मेरा हैंड दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड है। 1940s के अंदर जो है वो ओलंपिक्स नहीं हुई। 1940s के अंदर चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे हमले कर दिए अमेरिका ने, तो क्या हुआ, ओलंपिक्स जो है वो कट ऑफ हो गई, ओलंपिक्स हुई ना। फिर क्या हुआ, क्योंकि ओलंपिक्स 4 इयर्स के बाद होती है, फिर कैरली का गोल चले गया 1944 में कि 1944 में ओलंपिक्स होंगी, तो उसमें मैंने अपने इस हैंड को बेस्ट शूटर हैंड प्रूव करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1944 में भी ओलंपिक्स ना हुई ड्यू टू वर्ल्ड वार, और बिलाखिर 1948 के अंदर वर्ल्ड वार के बाद जो है ओलंपिक्स हुई और कैरली ने उसमें मुकाबला किया और वहां भी लोगों ने अपने बेस्ट हैंड के साथ शूट किया, अपने बेस्ट हैंड के साथ मुकाबला किया। लेकिन कैरली ने अपने ओनली हैंड के साथ मुकाबला किया और उसमें गोल्ड मेडल जीता और ये प्रूव किया कि हादसात आपके गोल्स को, आपके विजन को चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी हार को अपनी जीत के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अगर आपका एक हाथ चला भी गया है तो आपके पास दूसरा हाथ तो है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए, अगर आपके पास विजन है, अगर आपने कोई विजन सेट किया है, कोई गोल सेट किया है, तो ये अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे अपने स्कूल के अंदर मेरी क्लास के अंदर बच्चा था, उसके दोनों बाजू नहीं थे, उसके बाजू ही नहीं थे दोनों, लेकिन वो पाँव के साथ लिखता था और आप मानेंगे नहीं कि उसकी राइटिंग मेरे से ज्यादा साफ थी। क्या हुआ, गोल्स था, विजन था, और जितने भी राइटिंग कंपटीशन होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो विन करके आता था। वो मोबाइल चलाता था अपने पाँव के साथ। क्या क्या हुआ, अगर नहीं है बाजू, लेकिन क्या है, गोल तो है, विजन तो है, तो आप अपनी हार को जीत के अंदर तब्दील कर सकते हैं। आपको विजन सेट करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।